चिराग पासवान अपने असल में हनुमान होने का कर्तव्य निभा रहे हैं और वो साफ साफ ये कह रहे हैं कि जाति और धर्म के आधार पर युवाओं को नहीं बांटना चाहिए। और यही चीज भाजपा वाले कह रहे हैं। जिस जातीय जनगणना के मुद्दे पर घमासान मचा हुआ है, जिस जातीय जनगणना को लेकर आज तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र तक लिख दिया और कहा कि हम सड़क पर आकर इसकी मांग करेंगे, और जदयू वाले भी इस बात की कहीं ना कहीं समर्थन कर रहे हैं कि जातीय जनगणना जरूरी है, वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान इस बात के पक्ष में नहीं है कि जाति के आधार पर हमें लोगों को देखना चाहिए। और हम इसका उदाहरण आपको देकर समझाएंगे। उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। चिराग पासवान ने अपने फेसबुक पर लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर मैं भारत के युवाओं की मांग को पुनः दोहराना चाहता हूं। चिराग पासवान ने कल अपने फेसबुक पर लिखा था कि जब महिलाओं के लिए महिला आयोग हो सकता है, बच्चों के लिए बाल आयोग हो सकता है, अल्पसंख्यकों के लिए अल्पसंख्यक आयोग हो सकता है, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आयोग हो सकता है, तो फिर देश के युवाओं के लिए राष्ट्रीय युवा आयोग क्यों नहीं हो सकता है। चिराग पासवान आगे लिखते हैं कि मैं सदन में कई बार इस मुद्दे को उठा चुका हूं कि जब तक राष्ट्रीय युवा आयोग का गठन नहीं होता तब तक देश की नींव रखने की कल्पना हम लोग नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद चिराग पासवान ने जो लाइन लिखी है, जिससे ये साफ होता है कि चिराग पासवान कहीं ना कहीं अभी भी नरेंद्र मोदी और भाजपा की तरफ आकृष्ट है या फिर झुकाव रखते हैं। वो लाइन कुछ इस प्रकार है कि हमें जाति और धर्म से उठकर युवा जमात को आगे बढ़ाने की चिंता करनी चाहिए। अब आप समझते जाइए, एक तरफ आरजेडी और जेडीयू यानी कि जदयू ये कोशिश कर रहे हैं कि जातीय जनगणना हो जाए। तेजस्वी यादव ने आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि अगर जो राज्य की सरकार है वो चाहे तो जातीय जनगणना राज्य की सरकार खुद ही करा सकती है, कर्नाटक के तर्ज पर। वहीं दूसरी तरफ आज जदयू वाले भी कह रहे हैं कि जातीय जनगणना जरूरी है ताकि ये मालूम पड़ सके कि कौन सी जात के कितने लोग हैं और उनकी समाज में कितनी सहभागिता है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा वाले ये कह रहे हैं कि जात के नाम पर हम क्यों देखें डेवलपमेंट को, जात के नाम से हमें युवाओं को नहीं तौलना चाहिए। और अब चिराग पासवान ने अपने फेसबुक पर लिखकर यह साफ कर दिया है कि कहीं ना कहीं वो भी भाजपा के साथ इस मुद्दे पर है। वही भाजपा जो उनसे उनका हालचाल तक पूछने नहीं आई, वही भाजपा जिन्होंने चिराग पासवान को अकेला बीच मझधार में छोड़ दिया डूबने के लिए, और वही भाजपा जिसने पशुपति कुमार पारस को मंत्रिमंडल में जगह भी दे दी। और लोकसभा में सदन के नेता पशुपति पारस जब बन गए, चिराग पासवान ने इस पर जाकर लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला से शिकायत की और अब तक उसका कुछ भी परिणाम नहीं आया है। आपको दूसरी खबर इसी में बता देता हूं मैं आपको। चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस भी यही राय रखते हैं जो भाजपा रखती है। उनके अनुसार पशुपति कुमार पारस कहते हैं कि युवाओं का जो जमात है उनको आप बांटिए मत, उनको आप ऐसे इसमें रखिए कि वो विकास के बारे में सिर्फ सोच पाए। अब आप समझिए कि आरजेडी और जदयू चाहती है कि जाति के आधार पर जनगणना हो, और इधर पशुपति कुमार पारस जो लोजपा के एक गुट के नेता हो गए हैं, और इधर चिराग पासवान जो लोजपा के दूसरे गुट के नेता हो गए हैं, ये दोनों कह रहे हैं कि भाजपा के साथ है। मतलब कि भाजपा भी जातिगत जनगणना के खिलाफ है और ये लोग भी खिलाफ है। इधर जदयू और आरजेडी वाले चाह रहे हैं कि जातिगत जनगणना जल्दी हो जाए। इधर मांझी जी ने आज एक बयान देकर मोदी जी को धन्यवाद कहकर और भी दिमाग लगा दिया है। बाकी चिराग पासवान जो अपने आप को कहते थे कि वो नरेंद्र मोदी के हनुमान है, आज वो इस बात को साबित कर रहे हैं कि वो सच में नरेंद्र मोदी के हनुमान है। जबकि नरेंद्र मोदी की सरकार से कोई भी व्यक्ति उनका हालचाल पूछने नहीं गया। एक वक्त जब चिराग पासवान अकेले पड़ गए थे, अब भी अकेले ही है, कोई भाजपा का आदमी उनसे मिलने नहीं गया। लेकिन युवा आयोग का गठन करने के लिए चिराग पासवान कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि कोई भी जब आयोग बन सकता है तो युवा आयोग का गठन क्यों नहीं हो सकता, और कोई भी युवा को जाति धर्म के आधार पर ना बांटकर सिर्फ विकास के आधार पर बांटा जाना चाहिए। तो ऐसे में भाजपा के लिए थोड़ी सुखद खबर है कि बिहार से पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान दोनों जातिगत जनगणना के फेवर में नहीं है, और आरजेडी और जदयू तो फेवर में है ही, जिसके लिए आज ही तेजस्वी यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार से प्रधानमंत्री मोदी क्यों नहीं मिल रहे हैं, क्या नीतीश कुमार की इज्जत नहीं है। उन्होंने पत्र लिखा है और यह भी आह्वान किया है कि अगर जातिगत जनगणना नहीं होगी तो वो सड़क पर आएंगे। इस पर अन्य कोई भी खबर आएगी तो आपको हम बताएंगे। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।